भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर। यह पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है। एक चिंगारी अगर जली तो सब राख हो जाएगा और एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। वो इनके राफेल तैयारे जो हैं वो तैयार हैं। लेह एयरबेस जो लद्दाख में है उस आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहती हैं कि हमें पता है कि चाइना की फौजें चढ़ाई कर रही हैं, लेकिन देशवासियों घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एयरफोर्स अभी जिंदा है, अभी आपकी एयरफोर्स कायम है। निमट लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। उड़ा के रख देंगे चाइना को और उसके साथ साथ पाकिस्तान। अभी आपकी सेना है, लिहाजा जब तक आपकी सेना है कोई माई का लाल हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी जंग की जानिब खित्ता गामजन हो चुका है और सिर्फ दिनों और लम्हों की बात है या घंटों की बात है या जब्त की बात है। चीन और भारत के दरमियान मामला जंग के दहाने पर पहुंचा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहिरा हिंद को भी एटमी बना दिया है और बहिरा हिंद में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के ये जदीद तरीन निज़ाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम इंडिया और चाइना की तरफ से टू फ्रंट जो एक थ्रेट है कि दो जगहों से हम पर हमला होगा, उसके लिए हम तैयार। दूसरी जानिब एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो इंडिया ने की है, साथ ही क्योंकि बहिरा हिंद है अब वो भी खतरे से खाली नहीं है। भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर। यह पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है और भारत की जो जारहाना पॉलिसी है उसके बारे में पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की फर्स्ट कमेटी से खिताब हुआ है। उन्होंने वहां कहा कि भारत ने बहिरा हिंद में एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुमकिन भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कर सका पाकिस्तान करेगा। भारत ने पहले बहिरा हिंद के अंदर एटमी हथियार पहुंचाए हैं, अब पाकिस्तान को भी उसके बदले में ऐसा ही करना पड़ेगा और पाकिस्तान ये कर गुजरेगा। भारत ने बहिरा हिंद को भी एटमी बना दिया है और बहिरा हिंद में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के ये जदीद तरीन निज़ाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाया हुआ है, वहां अकलियतों को दबाया हुआ है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन भारत बड़े खतरनाक हथियार फिर पानी में ले आया। तो ये आपस में जुड़े हुए दोनों पानी जो हैं, साउथ चाइना सी का एरिया और साथ बहिरा हिंद का इंडियन ओशियन का एरिया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और यहां पे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों की दौड़ चल रही है। एक चिंगारी अगर जली तो सब राख हो जाएगा और एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। आलमी इदारों को और बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत का यह जंगी जुनून खत्म करना पड़ेगा और चाइना के मुखालिफिन को भी रोकना पड़ेगा। आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहती हैं कि हमें पता है कि चाइना की फौजें चढ़ाई कर रही हैं, लेकिन देशवासियों घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एयरफोर्स अभी जिंदा है, अभी आपकी एयरफोर्स कायम है। निमट लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। उड़ा के रख देंगे चाइना को और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी। दो इकट्ठे फ्रंट शुरू हो जाते हैं। फर्ज करें एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर भी हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास ताकतवर तरीन तैयारा राफेल है, हमारे पास अपाची है, हमारे पास Su-30 है और सबसे बड़ी बात हमारे पास बहादुर पायलट हैं, विंग कमांडर्स हैं जो जाने तो दे दिया करते हैं लेकिन बेइज्जती नहीं करवाते।
कभी वतन की इज्जत का सौदा नहीं करते, कभी वो दुश्मन के हाथों में पकड़े नहीं जाते। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी हुई है, प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी टू फ्रंट थ्रेट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान चाइना, इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो ये फरमा रहे हैं कि कोई भी दो फ्रंट शुरू हो जाए तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि हम मुकाबला कर सकें। इंडिया टुडे के अंदर खबर छपी है, फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड, सब कुछ डिप्लॉय हो चुका है और अब तैयार खड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी साहब कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और वो स्पेशल तौर पे अपने देशवासियों को एतमाद में लेने के लिए दुनिया के सामने आए हैं कि देखो भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी एयरफोर्स मौजूद है, अब अभी आपकी सेना है, लिहाजा जब तक आपकी सेना है कोई माई का लाल हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और ना ही ऐसा किसी को हम जुर्रत किसी की होने देंगे कि हिंदुस्तान की धरती पर वो कदम भी रख सके। भारत जो है वो हॉविट्जर जो आर्टिलरी गन्स हैं वो वहां पर तैनात कर चुका है जिनकी रेंज 50 किलोमीटर है और ये उसे अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक की तरफ से दिए गए हैं। और चाइना इस वक्त इस सूरत हाल को बखूबी भांप चुका है कि अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद अब आलमी ताकतें इंडिया को इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ जो है अपना महाज खोलेंगी और इंडिया उनके लिए फ्रंट फुट पर होगा। पीछे ये सारी की सारी आलमी ताकतें चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को पीछे धकेलने के लिए अपने काम करेंगी। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि इंडिया जो है उसने पहले से ही कह दिया था कि लेह का एयरबेस जो है उस पर फाइटर जेट है, अंबाला एयरबेस के ऊपर इंडिया के जो तमाम तर रफेल तैयारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, जबकि चाइना के फाइटर जेट्स भी इस पूरे रीजन के अंदर देखे जा रहे हैं। चाइना लगातार इंडियन टेरिटरीज के अंदर ड्रोन्स भेज रहा है और चाइना इससे पहले आपको पता है कि रेडिएशंस और रेडियो वेव्स की जंग भी लड़ चुका है। IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम इंडिया और चाइना की तरफ से टू फ्रंट जो एक थ्रेट है कि दो जगहों से हम पर हमला होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी स्टेटेड चाइना कंटिन्यूज इट्स डिप्लॉयमेंट एट 3 air bases in the Tibet region. We are fully prepared to deal with any situation on our side. चाइना ने तिब्बत रीजन के अंदर अपने तीनों एयर बेसिस के ऊपर अपने लड़ाका तैयारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि इंडिया के उसने इस खदशे का इजहार किया और मैं समझता हूं कि इसने जिन जिन बातों पर बात की है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फर्क ही उन बातों से पड़ता है क्योंकि वो इसके ज़हन पे सवार है। साथ साथ इसने कहा है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में चाइना की जो आबादकारी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप ये समझ लेंगे पड़ेगा क्योंकि इसके ज़हन पर सवार है। इस सब के अंदर मैं आपको और भी चीजें बताऊं नाज़रीन किराम। एक और खबर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की, फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड, हम मुकम्मल तौर पर अपने तमाम लड़ाका तैयारे लगा चुके हैं और तैयार हैं। IAF चीफ ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर चाइना की जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस है और चाइना जो अपनी तैनातियां बढ़ा रहा है उसके जवाब में इसने ये तमाम तर चीजें कही हैं और इसने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं, फुली डिप्लॉयड है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं होने वाला। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि 3 एयर फील्ड्स जो है अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा और एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमने अब लड़ने मरने का फैसला कर लिया है। यानी कि अंबाला एयरबेस के ऊपर इनके तमाम तर जो इनके रफेल तैयारे जो हैं वो तैयार हैं। लेह एयरबेस जो लद्दाख में है उसके बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी जंग की जानिब खित्ता गामजन हो चुका है और सिर्फ दिनों और लम्हों की बात है या घंटों की बात है या जब्त की बात है। चीन और भारत के दरमियान मामला जंग के दहाने पर पहुंचा है। किन प्रूफ्स की बुनियाद पर, किन खबरों की बुनियाद पर, किन सैटेलाइट इमेज की बुनियाद पर जो यहां चलेंगे भी, मैं ये कह रहा हूं कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत के एयर चीफ ने जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने किस चीज का कन्फेस किया है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों और चीन की जानिब और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली तैयारियां जो स्पेशली LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक है, उसमें उन्होंने क्या चीजें की हैं।
चीन के मीडिया के मुताबिक जो फुटेजेस जारी हुई हैं कि गलवान में चीन ने अपना परचम लहरा दिया है उस मौके पर जब कौमी दिन था, उसकी तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। वो मनाजिर भी आपके सामने पूरे प्रूफ्स के साथ आपको बताएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। जी, पाकिस्तान को एजाज मिल गया है, किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से, कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक के बाद चौथे ममालिक की सफ में शामिल हो गया, जिसमें खुद इंडिया भी नहीं है, कि पाकिस्तान अपने बनाए हुए ड्रोन्स के साथ अब एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर मूव कर रहा है। कौन से? वेपनरी। मैं बुराक की बात कर रहा हूं। बुराक को क्या एजाज मिला है, यह भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि जंग की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। सैटेलाइट जो तस्वीर हैं, उन्होंने भारत में हंगामा बर्पा किया हुआ है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ करूंगा और साथ साथ स्कर्दू एयरपोर्ट से मुतालिक सबसे पहले खबर हमने आपको दी थी आज से 5 रोज पहले कि स्कर्दू एयरपोर्ट पर खास किस्म की मूवमेंट है। चीन की जानिब से वहां J-10 40 तैयारे रखे गए हैं, उतारे गए हैं, नया रनवे तामीर हो चुका है। उसके बाद फिर आपके जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं उन सब ने उसको लेके चले, लेकिन सबसे पहले खबर हमने आपको ये दी थी और हमने उस वक्त नक्शे भी दिखाए थे और बाद में हमारे नक्शे कॉपी पेस्ट हुए, आगे हुए। तो मैं बता रहा हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को ये एजाज हासिल है कि हम मैनेज जब कर रहे हैं तो हम वो पहले चीज दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब स्कर्दू एयरपोर्ट पर JF-17 थंडर तक मैंने आपको बता दिया कि वहां पहुंचे हुए हैं और जाहिर बात है इस इलाके में चैलेंज सेम है।